ये दिया हुआ है, लेमन और जिंजर है। हाय, थैंक यू। वैसे कॉफ़ी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। प्रॉब्लम ये है कि टेलीफोन हर 10-15 मिनट बाद मुझे कहता है खुदा का खौफ करो यार, क्या तुम इस गर्मी में मेरी मुझसे वीडियोस बनवा रहे हो। ये जनाब डबल एस्प्रेसो है, ये पानी का बोतल है और देखते हैं बिल कितना आया है। खाने का तो बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, इम्पॉसिबल का कुछ खाना, बस यही फ्रूट शूट सलाद वलाद, इसके अलावा हैवी चीज़ तो बिल्कुल खाई नहीं जा सकती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये मैंने अभी टिकट ख़रीदी है दूसरे शहर की, जो कि मेरे ख्याल में 15 माइल के फासले पर है। नाम है कोरियन, पता नहीं किस किस्म की प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन बहरहाल टिकट ख़रीदी है और टिकट पड़ी है जी 3 यूरो और 40 सेंट की रिटर्न। तो काफ़ी सस्ता है, हालांकि टैक्सी में भी जाया जा सकता था, लेकिन मैंने कहा बस में ज़रा ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि लोकल लोग होते हैं उसमें, देखते हैं क्या होता है। तो तकरीबन हर आधे घंटे बाद उधर जाती है बस। और यहाँ पे आसपास काफ़ी छोटे शहर हैं। अब देखें, ये इस शहर की टोटल आबादी जो अपनी है वो तकरीबन कोई 12,000 से ज़्यादा नहीं है, और बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे टूरिस्ट हैं। तो जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो काफ़ी मशहूर है, वहाँ पे एक कनाल बना हुआ है बहुत खूबसूरत सा, काफ़ी नेट में मैंने देखा है, काफ़ी मशहूर है। अब देखते हैं वहाँ पे चक्कर लगाते हैं कि क्या होता है। आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये इनका बस स्टेशन। ये देखें जी, ये मेन स्ट्रीट है यहाँ पर, और ये जी है बस स्टेशन का, ये टिकट ऑफिस है ये यहाँ पर, छोटी सी जगह है और बस आएगी यहाँ पर। तो आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि रास्ता भी दिखाऊँ और वो शहर भी। हाय, थैंक यू। ये जी मैं बस में बैठ गया हूँ, अब देखते हैं कितना रास्ता है। गर्मी इस वक्त तकरीबन 47-48 है। वैसे मुझे जल्दी जाना चाहिए था। यहाँ पे ये है कि बेहतर है आपने जो भी घूमना फिर रहे हैं तो वो 10, 11, 12 बजे से पहले घूम लें। उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और फिर शाम को 7 बजे के बाद लोग निकलते हैं।
मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, अभी 11:30 है। देखते हैं। ये जी मैं पहुंच गया हूँ। शहर तो काफ़ी बड़ा लगता है, अब समझ नहीं आ रही कि बंदा किस साइड पे जाए।
Hi. Double espresso. Yeah, please. Yeah. Thank you. म्यूज़िक का कहा कि थोड़ा सा स्लो करो, लेकिन मेरे ख्याल में आवाज़ फिर भी आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी बोलूँ, क्योंकि वो फिर YouTube का एल्गोरिथम उसको डिटेक्ट करता है। तो ये मैंने अभी कॉफ़ी ली है इससे, और जैसे मैंने कहा कि ये काफ़ी गर्मी है इस वक्त दिन के तकरीबन कोई 1 बजे है, तो मज़ा नहीं आ रहा। टेलीफोन बार बार गर्म हो जाता है, तो इसीलिए मुझे हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद कैमरा बंद करना होता है, तो टेलीफोन ज़्यादा गर्म ना होता है। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे हम रहते हैं। ये लुत्राकी से, ये लुत्राकी से बड़ा शहर है, लेकिन मुझे अभी तक बीच नज़र नहीं आया इनका सही कि वो बीच किस साइड पे है। लेकिन शहर के स्ट्रीट और वो लोकेशन देख रहा हूँ, तो ये मतलब है कि उससे बड़ा शहर है। तो बस अभी कॉफ़ी इंजॉय करूँगा, उसके बाद देखूँगा, थोड़ा सा और घूमता हूँ, उसके बाद जाऊँगा घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर हो रही है बात। तो ये जनाब डबल एस्प्रेसो है, ये पानी का बोतल है, और देखते हैं बिल कितना है। ये जी बिल आया है €2.80। तो कीमतें नॉर्मल ही हैं। Thank you very much. Thank you very much, my friend. ये दोस्तों मैं दूसरी जगह पे आया हूँ। टेलीफोन बार बार गर्म हो जाता है, तो उसके लिए फिर मुझे कोई ठंडी जगह पे बैठना पड़ता है। तो ये फिर कॉफ़ी मंगवाई है। एक सेकंड मैं ज़रा ये कैमरा अपनी तरफ करता हूँ। वैसे कॉफ़ी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये मैं बार बार गर्मी का जिक्र क्यों करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि टेलीफोन हर 10-15 मिनट बाद मुझे कहता है खुदा का खौफ करो यार, क्या तुम इस गर्मी में मुझसे वीडियोस बनवा रहे हो। तो इसीलिए जहन में हमेशा यही बात घूमती रहती है, क्योंकि आपको पता है कि ये टेलीफोन बैटरी है, वहाँ पे बहुत मसले बन सकते हैं, इस वजह से फट सकता है। हालांकि टेक्नोलॉजी अब बहुत एडवांस हो गई है, इसीलिए बार बार बताती है मुझे कि ज़रा गुजारा करो मेरे साथ। तो मुझे हर रुकना पड़ता है और ठंडी जगह देखनी पड़ती है, और ठंडी जगह वही कैफ़े होती है। तो इसीलिए मैं अब कॉफ़ी पी रहा हूँ। खाने का तो बिल्कुल मूड नहीं हो रहा,
इम्पॉसिबल का कुछ खाना, बस यही फ्रूट श्रूट सलाद वलाद, इसके अलावा हैवी चीज़ तो बिल्कुल खाई नहीं जा सकती। अब मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में भी तो बड़ी सख्त गर्मी होती है, फिर ये लोग पाए शाय कैसे खाते हैं? कसम से सलाम है, वाह क्या बात है। तो बस घूम फिर रहा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ। मैं आपको ये कैफ़े दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड। ये जी कैफ़े है। तो अभी मैं बीच साइड पे जा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में उस साइड पे है, देखते हैं वहाँ पे क्या है। और शहर भी खाली खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि सब लोग इस वक्त या तो बीच में है या तो अपने कमरों में बंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मेरे जैसे लोग यहाँ पे सिर्फ घूम रहे हैं, इनका कोई काम काज नहीं है। वैसे सोच रहा हूँ कि ये फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में अभी तक क्यों नहीं बन सकी। मैं काफ़ी टूरिज़्म करता हूँ दोस्तों, जहाँ पे भी जाता हूँ फिर मुझे कंपेयर करता हूँ पाकिस्तान के साथ। यकीन माने मेरे जहन में हमेशा यही बात होती है कि इससे पाकिस्तान बेहतर है। हाँ, इनके यहाँ फैसिलिटीज़ है, बिजली है, जो कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल में कम ही आपको लोगों को नज़र आती होगी। मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन लोग रोते रहते हैं हमेशा। तो अगर फैसिलिटीज़ बनाई जाएँ, अट्रैक्ट किया जाए टूरिस्टों को, तो पाकिस्तान में बहुत कुछ है देखने का, बहुत कुछ है देखने का। क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक़ ट्राइबल एरिया से है, कुरम एजेंसी पारा चिनार, आप लोगों ने नाम सुना होगा। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत वैली है, पहाड़ है चारों तरफ से, कोह सफ़ेद आपने नाम सुना होगा, माशरत यालूम में पढ़ा होगा। तो बहुत खूबसूरत एरिया है, साथ में अफ़गानिस्तान के 3 सूबे भी लगते हैं। तो अब मैं सोचता हूँ कि अगर वहाँ पे टूरिज़्म इस किस्म की हो तो क्या बात है, क्या कुछ लोगों को देखने को मिलेगा वहाँ पे लोगों को। कहता है कि हर वो चीज़ मौजूद है जो कि आपको किसी भी और कंट्री में आपको नज़र आती है, लेकिन काश फैसिलिटीज़ वहाँ पे हो। इतना बुरा भी नहीं है पारा चिनार, रोड बड़े अच्छे हैं, लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो उम्मीद है वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होगा। अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान में ये नॉर्दर्न एरिया को, स्वात को और पारा चिनार को, तो यकीन माने पारा चिनार उनसे कम नहीं है, लेकिन बस वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि स्वात में है, और क्योंकि वो सेटल एरिया है, और या गिलगित बल्तिस्तान वालों ने इम्प्रूवमेंट की है। दोस्तों आप यकीन माने, ये जो तेरा वैली है ना, तेरा आपने बड़ा नाम सुना होगा, टीवी पे अक्सर आता रहता है उसका नाम, नेगेटिव लिहाज से वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मतलब वो स्वाद से भी ज़्यादा खूबसूरत है, वो चतराल गिलगित से भी ज़्यादा खूबसूरत है, स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन बदकिस्मत ये है कि वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते, या जा नहीं सकते, या इस्टेब्लिशमेंट ने या पता नहीं टीवी वालों ने उनका वो इमेज इस किस्म का बना दिया है कि वहाँ पे लोग जाते हुए डरते हैं। तो चूँकि हमारा तो वो एरिया है, हम तो हमारे लिए एक्सेस आसान है, जान पहचान बहुत ज़्यादा है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है कि पाकिस्तान वाले लोग एक दिन उस साइड का रुख करेंगे तो वो हैरान रह जाएंगे कि जहाँ पे ये चलगोज़े होते हैं, पाकिस्तान में सबसे महंगे फ्रूट यही है मेरे ख्याल में, ड्राई फ्रूट में। तो वहाँ पे वो चलगोज़ों के पहाड़ों पे वो दरख्त, क्या बात है, क्या बात है। बहुत कम यूट्यूबर वहाँ पे गए हैं, उन्होंने वीडियोस बनाई हैं। उम्मीद है यूट्यूबर वो इलाका एक्सप्लोर करेंगे। तो कभी कभी बड़ा दुख होता है कि किस चीज़ की कमी है हमारे पास। हर चीज़ तो अवेलेबल है, लेकिन सिस्टम नहीं बना सके, 70 सालों में कोई सिस्टम ना दे सके। ख़ासकर ये जो जिन एरियो की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो बस
हमें बंदूक पकड़ा दी गई है, बात ख़त्म। हालांकि अब ये पॉलिसी चेंज होनी चाहिए, अब वो वक्त गुजर गया, अफगान वॉर ख़त्म हो गई है, लेकिन लगता है कि नहीं, वहाँ पे कोई और गेम शुरू होने वाली है। चलें जी दोस्तों, ये बातें तो होती रहेंगी, ये तो ज़्यादा पॉलिटिक्स है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे फिर कि बीच का एरिया कैसा है। I got studies.
तो दोस्तों, मैं इस वक्त इनके बीच पे बैठा हूँ। सख्त गर्मी है। ये लिया हुआ है लेमन और जिंजर है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। म्यूज़िक चल रहा है बीच में।